मॉर्निंग बच्चों। ये क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस इकाई 3 यानी यूनिट 3 परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसके विषय में आज हम पढ़ाएंगे। देखते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में है क्या, परमाणु संरचना में है क्या, किनके विषय में हम पढ़ेंगे वो हम आगे देखते हैं। परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई, यानी परमाणु जो है वो पदार्थ की क्या है, सबसे मूलभूत इकाई है, प्राथमिक इकाई है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है इसके विषय में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। आगे है परमाणु का संगठन, परमाणु कैसे एक दूसरे परमाणु के साथ जुड़ता है, इसके विषय में भी इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। परमाणु रचना मॉडल, परमाणु की रचना क्या है, इसके विषय में भी पढ़ेंगे। परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या क्या है और इसका द्रव्यमान क्या है, भार क्या है, भार संख्या कितना होता है, इनके विषय में भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। समस्थानिक आयनों का बनना एवं संयोजकता, इन सब के विषय में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप सब लोग अपना अपना बुक खोल करके उंगली रख लीजिए और देखिए। परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई, परमाणु जो है वो पदार्थ की सबसे प्राथमिक इकाई होती है, यानी मूलभूत इकाई होती है। तो देखिए, हम पढ़ रहे हैं, आप लोग उंगली रखिए। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि पदार्थ यानी द्रव्य वह वस्तु है जिसमें कुछ आयतन एवं द्रव्यमान होता है। हम लोगों ने क्लास 7 में ये पढ़ा होगा कि पदार्थ जो है उसमें आयतन यानी वॉल्यूम एंड मॉस। प्राचीन काल से विभिन्न वैज्ञानिकों एवं दार्शनिकों पदार्थ की संरचना के विषय में कल्पना करते आए हुए हैं। भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने बताया कि यदि हम पदार्थ को विभाजित करते हुए करें तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होता है। यानी पदार्थ को हम अगर के उसको तोड़े काटे तो बार बार काटते काटते जाएंगे तो क्या होगा, टुकड़े टुकड़े में होता जाएगा। कोई भी पदार्थ हो, चाक को ही ले लेते हैं और इसको हम यदि टुकड़े 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 करते जाएं तो क्या होगा, ये बहुत ही छोटा छोटा टुकड़ा बनता चला जाएगा। एक समय ऐसी स्थिति आ जाएगी जब हम इसे क्या करेंगे, टुकड़े टुकड़े करते जाएंगे। एक समय ऐसी स्थिति आ जाएगी कि इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। यदि हम करते जाएं तो सबसे छोटा ऐसा टुकड़ा आ जाएगा जिसको हम उसको टुकड़ा नहीं कर सकते, बांट नहीं सकते हैं। इस प्रकार उन्होंने सूक्ष्मतम कणों की अवधारणा दी जिन्हें परमाणु नाम दे दिया। तो जो टुकड़े करते करते जाएंगे, जो सबसे छोटा टुकड़ा होगा जिसका टुकड़ा अब नहीं हो सकेगा, उसका क्या नाम दिया गया, परमाणु नाम दिया गया। इसी प्रकार दार्शनिक डेमोक्रिटस और एपिक्यूरस के भी यही विचार थे। उन्होंने पदार्थ के सूक्ष्म अविभाजित कणों को परमाणु यानी एटम नाम दिया। इस प्रकार पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है। पदार्थ जो है वो किससे, ढेर सारे परमाणुओं से मिलकर के पदार्थ बना है तथा परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई है। जो परमाणु है वो पदार्थ की क्या है, सबसे प्राथमिक इकाई या मूलभूत इकाई है। सभी पदार्थों के परमाणु एक समान नहीं होते हैं। चाक का जो परमाणु है वो अलग है, मिट्टी का परमाणु अलग है। इस डस्टर में जो ये लकड़ी है इसका जो परमाणु है, इसको हम काटते काटते जाएंगे, जो इसका सबसे छोटा टुकड़ा है वो इस चाक के सबसे छोटे टुकड़े से अलग होगा। यही बताया जा रहा है कि एक पदार्थ का परमाणु दूसरे पदार्थ के परमाणु से हमेशा क्या होता है, अलग होता है, मिलता जुलता नहीं है। दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, यानी अणु बनाते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ जब एक साथ मिलते हैं
दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। जब समान प्रकार के कई परमाणु आपस में मिलते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। जो समान प्रकार के अणु परमाणु जब आपस में मिलते हैं, समान प्रकार के परमाणु जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? एलिमेंट्स बनाते हैं, यानी तत्व बनाते हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि जो हाइड्रोजन है, उदाहरण के लिए क्या देखते हैं? ये हाइड्रोजन है, ये क्या है? परमाणु है। ये हाइड्रोजन क्या है? परमाणु है। ये हाइड्रोजन क्या है? परमाणु है। और यहीं पे क्या हो जाएगा? दो हाइड्रोजन, ये अणु हो गया। ये क्या है? हाइड्रोजन के दो अणु। ये क्या है? परमाणु है। तो ये हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु है, और ये मिला तो हाइड्रोजन के दो अणु हो गए। ठीक है। इसी प्रकार जब असमान प्रकार के परमाणु आपस में मिलते हैं तो हमें एक यौगिक का अणु प्राप्त होता है। एक यौगिक मिलता है। असमान प्रकार के परमाणु जब हमें मिलते हैं तो क्या होता है? यौगिक प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन का एक परमाणु, और देखते हैं हाइड्रोजन का एक परमाणु और क्लोरीन का एक परमाणु, ये मिलकर के क्या बनाता है? हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है। क्या बनाता है? हाइड्रोजन का एक परमाणु, क्लोरीन का एक परमाणु क्या होता है? हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। आगे देखते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। महर्षि कणाद यूनानी दार्शनिकों और अन्य लोगों द्वारा प्रस्तावित प्राचीन सिद्धांत केवल विचारों पर आधारित थे, न कि प्रयोग पर। जो ये महर्षि कणाद है और ये यूनानी दार्शनिक हैं, ये क्या है? इनका जो सिद्धांत था वो केवल विचारों पर आधारित था, प्रयोग पर नहीं था। कई वर्षों तक परमाणु सिद्धांत केवल कल्पना पर ही सीमित था। केवल वो लोग कल्पना करके ही बताते थे, अनुमान करके ही लोग बताते थे। द्रव्य की संरचना का विधिवत अध्ययन करने के पश्चात अंग्रेजी वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने 1808 ईस्वी में द्रव्य की संरचना तथा परमाणु संरचना एक सुव्यवस्थित विचार अपनी परिकल्पनाओं में दिखाया। ठीक है। आगे देखते हैं, जिसे डाल्टन का परमाणुवाद कहा जाता है, यानी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहा जाता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की मुख्य बातें क्या है, हम लोग ये देखते हैं। पदार्थ या तत्व अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। कोई भी पदार्थ है या कोई भी एलिमेंट्स है या तत्व है, वो क्या है? उसी प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। अनेक प्रकार के कण मिलकर के बने होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। परमाणुओं को न तो नष्ट किया जा सकता है, न ही बनाया जा सकता है। यानी परमाणु को हम नष्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों नष्ट नहीं कर सकते? क्योंकि वह इतना छोटा से छोटा कण होता है कि हम उसको कभी कभी तो खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। वो हवा में उड़ जाएगा। यदि उसको नष्ट करना चाहेंगे तो कहीं और चला जाएगा। ठीक है। परमाणु अविभाज्य होता है। परमाणु को दोबारा बांटा नहीं जा सकता है, ये अविभाज्य होता है। एक ही तत्व के परमाणु भार, आकार व अन्य गुणों में समान होते हैं। एक ही तत्व के जो परमाणु होते हैं वो भार में, आकार व अन्य गुणों में एक समान होते हैं, किंतु दूसरे तत्व के परमाणुओं से भिन्न होते हैं। जैसा कि मैंने बताया, इस चाक का जो परमाणु है, इस लकड़ी के
इस डस्टर के परमाणु से अलग होगा, इनके गुण भी अलग होंगे। परमाणु सरल पूर्णांक यानी आयतन से संयुक्त होता है। परमाणु जो होता है वो क्या होता है, अपने आयतन से, वो परमाणु में आयतन निश्चित रहता है, यानी परमाणु में आयतन रहता है। परमाणु का संगठन, परमाणु कैसे जुड़ता है, इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, आगे देखते हैं। डाल्टन के अनुसार परमाणु एक अविभाज्य कण होता है। डाल्टन ने बताया कि परमाणु क्या है, अविभाज्य है, इसको तोड़ा या और छोटा से छोटा टुकड़ा नहीं किया जा सकता। परंतु अविभाज्य होने की यह धारणा समय के साथ साथ गलत सिद्ध हो गई। जो है अविभाज्य होने की यह जो बात थी, किनकी, डाल्टन की, यह समय के अनुसार क्या हुआ, यह गलत सिद्ध हो गया। कैसे? 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अनेक वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में कार्य किया और प्रयोग के आधार पर यह सिद्ध किया कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। यानी प्रयोग के आधार पर और वैज्ञानिकों ने यह बताया कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। उसकी एक निश्चित संरचना होती है तथा उसमें कई प्रकार के अवयवी कण तथा मूल कण, फंडामेंटल पार्टिकल्स विद्यमान होते हैं। यानी उसमें क्या है, उसी प्रकार के अवयव या कण मिले रहते हैं। उसमें मुख्य रूप से ये 3 मूल कण होते हैं, जैसे है पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये क्या है। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार सर जे थॉमसन ने कैथोड किरणों के अध्ययन के फलस्वरूप किया। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार कैसे किया, कैथोड किरणों के अध्ययन से किया। ये अति सूक्ष्म ऋणावेशित मूलकण होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो ऋणावेशित होता है। ये हमेशा क्या होता है, ऋण आयन होता है, ऋणावेशित होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का लगभग 1/1837 गुना होता है। यानी इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, भार होता है, वो हाइड्रोजन परमाणु के भार का लगभग 1/1837 गुना क्या होता है, छोटा होता है। प्रोटॉन देखते हैं। प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने सन 1886 में की तथा बाद में रदरफोर्ड ने इसे प्रोटॉन का नाम दिया। प्रोटॉन की खोज किसने किया? गोल्डस्टीन ने किया था। बाद में इसका नाम, प्रोटॉन का नाम कौन दिया? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने क्या किया? प्रोटॉन का नाम दे दिया। ये अति सूक्ष्म धनावेशित मूल कण होते हैं। प्रोटॉन क्या होते हैं? ये धन आवेशित होते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है। एक प्रोटॉन पर इकाई धन आवेश होते हैं। एक प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। यानी प्रोटॉन का जो भार होता है, द्रव्यमान होता है, वो हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग क्या होता है? बराबर होता है। न्यूट्रॉन देखते हैं। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन यानी मूल कण होते हैं। क्या होता है? विद्युत उदासीन होता है, यानी ये न तो धनायन होता है न ही ऋणायन होता है। ठीक, इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। इसका भी जो भार होता है लगभग हाइड्रोजन परमाणु के भार के क्या होता है?
बराबर होता है। परमाणु संरचना मॉडल, आगे हम देखते हैं। परमाणु संरचना मॉडल, इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की खोज के पश्चात सर्वप्रथम परमाणु में उनके स्थान को निर्धारित करने की समस्या उत्पन्न हो गई। मुख्य रूप से 3 वैज्ञानिकों ने आधुनिक परमाणु संरचना मॉडल बताया। यहाँ जे थॉम्सन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, तीसरा जो है नील बोर का मॉडल। अब देखते हैं सर थॉम्सन। तो जे थॉम्सन का परमाणु मॉडल, जे थॉम्सन ने परमाणु संरचना संबंधी अपना विचार प्रस्तुत किया। उनके अनुसार परमाणु को 10⁻⁻10 मीटर व्यास का ठोस गोला माना जा सकता है। 10 पर घाते -10 मीटर व्यास का क्या माना जाता है? गोला माना जाता है। ठीक है, व्यास का क्या होता है? गोला माना जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। जो प्रोटॉन के कारण धनावेशित हो जाते हैं तथा जिसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन धंसे हुए रहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन परमाणु के धनावेश को संतुलित कर देते हैं। थॉम्सन ने परमाणु मॉडल की पुष्टि किसी प्रयोग से न होने के कारण उसे समर्थन प्राप्त नहीं हो सके। यानी कहने का मतलब है कि थॉम्सन का जो परमाणु मॉडल था वो किसी भी तरह से पुष्ट नहीं हो पाया, सिद्ध नहीं हो पाया, जिसके कारण उसे इस बात का समर्थन नहीं मिल पाया। ठीक है, अब ये समय समाप्त होता है। बाकी अब नेक्स्ट डे, अगले दिन। ठीक है।